बड़ी खबर के साथ, जहां आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर याचिकाएं खारिज की हैं। सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश बरकरार है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड एसओपी के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी गई है। पब्लिक हेल्थ और सुरक्षा का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉग बाइट की समस्या चिंता में डालने वाली है। फैसले पर सवाल खड़े करने वालों को झटका, राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल का पालन करना चाहिए। ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। गंभीर रूप से बीमार खतरनाक कुत्तों को मारने पर विचार हो। कुत्तों के मामले में कोर्ट जाना अब आसान नहीं। हाईकोर्ट हमारे फैसले को सुनिश्चित करे। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, आवारा कुत्ते जिस तरीके से बढ़ गए हैं और जिस तरीके से आवारा कुत्तों को लेकर घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। जहां बता दें आपको, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आपको बता रही है। गंभीर रूप से बीमार खतरनाक कुत्तों को मारने पर विचार हो। कुत्तों के मामले में कोर्ट जाना अब आसान नहीं है। इसी के साथ हाईकोर्ट हमारे फैसले को सुनिश्चित करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है आवारा कुत्तों को लेकर और इसी के साथ हाईकोर्ट को कहा है कि उनके आदेश को, उनके फैसले को सुनिश्चित करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कंचन कनोडिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ रहा और इसी के साथ किस तरीके से आवारा कुत्तों के बर्थ कंट्रोल को लेकर आदेश जारी किए गए हैं? जी माधुरी, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि डॉग लवर्स जो है लगातार हमने प्रोटेस्ट करते हुए देखा था और उसी कड़ी में डॉग लवर्स ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि कुत्तों को जो है बेरहमी के साथ एक से दूसरी जगह ना छोड़ा जाए और उन्हें सारी सुख सुविधाएं जो होती है वो प्रोवाइड की जाए, शेल्टर्स बनाए जाए। हमने देखा था 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो उन्होंने कहा था कि जो शेल्टर होम्स है डॉग्स के लिए वो बनाए जाने चाहिए और जो है तमाम तरीके का फूड है, उनकी देखभाल है। यदि कोई बीमार होता है डॉग तो उसकी देखभाल जो शेल्टर होम में सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन माधुरी, आपको बता दें 2025 में 48 लाख डॉग बाइट्स जो है वो निकल कर आई है, जो कि अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमने हमेशा से देखा है कि सड़कें हो या फिर कई सार्वजनिक जगह हो, पार्क हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह जो है डॉग्स पाए जाते हैं। तो ऐसे में कुत्तों को लेकर पिछले कई साल से जो है एक लंबी लड़ाई चलती आ रही थी और आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अपना जो 2025 में उन्होंने फैसला सुनाया था वो बरकरार रहेगा। और वो इसलिए बरकरार रहेगा क्योंकि 48 लाख डॉग बाइट्स अभी तक जो है वो हो चुकी है। अब देखना ये होगा माधुरी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, या सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है जो याचिका करता है वो जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या याचिका करता जो डॉग लवर्स सवाल ये भी बनता है करते हैं जो डॉग लवर है उसको, डॉग लवर्स की बात कर ले तो वो इस फैसले को किस तरीके से ले रखे हैं, क्योंकि जब भी आवारा कुत्तों को लेकर इस तरीके का फैसला पहले भी आया है तब उनकी तरफ से लगातार आवाज उठाई गई है। और अगर अभी घटनाओं की हाल फिलहाल की बात करें तो क्या अभी भी घटनाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी कि जो डॉग बाइट्स की, जो कुत्तों के काटने की घटनाएं हैं वो कम नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2025 के फैसले को जो है बदला था, लेकिन आज जब फैसला दिया तो जो पहले वाला फैसला था उसे बरकरार रखने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि कुत्तों के काटने की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में जो डॉग लवर्स है उनका साफ तौर पे कहना है, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उनके हिसाब से ठीक नहीं लगा है। उनका कहना है कि सरकार को एक जो है पैसा आवंटन करना चाहिए और जो है एनजीओ बनाए जाने चाहिए। शेल्टर्स, जितने शेल्टर बनाए जाए उतने ही एनजीओ बनाए जाने चाहिए ताकि हर एक शेल्टर को देखने के लिए कि एनजीओ वर्क करे। तो ऐसे ही जो सड़कों पे घूमने वाले कुत्ते हैं उनकी देखभाल सही तरीके से हो सकेगी। जो डॉग लवर्स है उनका साफ तौर
बिल्कुल कंचन, 2025 के फैसले को लेकर भी यहां पर सुनवाई हुई है और इसी के साथ आपको बता दें कि 2025 के फैसले का राज्य ने पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदेश का पालन नहीं करना अवमानना की तरह है। बच्चों बुजुर्गों को कुत्ते काट रही हैं, आंखें नहीं मूंद सकते हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बता दें आपको हाल फिलहाल में और इससे पहले भी कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को मारने पर विचार हो, डॉग बाइट की समस्या चिंता में डालने वाली है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसी के साथ 2025 के फैसले का उन्होंने जिक्र किया, राज्यों ने पालन नहीं किया 2025 के फैसले का। आदेश का पालन नहीं करना अवमानना की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों बुजुर्गों को कुत्ते काट रही हैं, आंखें नहीं मूंदी जा सकती है। गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को मारने पर विचार हो। इसी के साथ डॉग बाइट की समस्या चिंताजनक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बता दें आपको इससे पहले भी कई सारी घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं जहां पर आवारा कुत्तों को लेकर शेल्टर बनाए गए और इसको लेकर सबसे ज्यादा जो आवाज उठाई जा रही थी वो थी डॉग लवर्स, जिनकी ओर से कहा जा रहा था इस तरीके से शेल्टर्स में बंद कर देना कुत्तों को सही बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और इसी के साथ ये भी कहा कि शेल्टर बनाए जाए ज्यादा से ज्यादा। जिस तरीके से कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है। कंचन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जाहिर सी बात है कंचन, जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा और यह भी आदेश दिया है कि 2025 में जिस तरीके से फैसला आया था उसको राज्यों ने नहीं माना है और फैसला न मानना अवमानना है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई है उसको लेके एनिमल एक्टिविस्ट का कहना है कि जो 5 फैसले सुनाए गए थे कि एनिमल्स के लिए वेलफेयर सेंटर्स बनाए जाए, एनिमल्स को जो है सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जाए और एक से दूसरी जगह जब उनका पलायन कराया जाए तो वो सही तरीके से, यदि कोई डॉग बीमार होता है तो उसको जो है सारी प्रोवाइड किया जाए, खाना सही तरीके से सही समय पे दिया जाए, तो वो सारा जो है राज्य सरकारों ने नहीं माना। ऐसे में जो एनिमल एक्टिविस्ट है उनका साफ तौर पर मानना है कि राज्य सरकारों ने पालन नहीं किया और वो आगे जिस तरीके से कहा गया है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं तो वो जो है हाई कोर्ट पर भी जाएंगे। देखिए माधुरी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया था पिछली बार तो हमने देखा था दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने भी एनजीओ हैं जो एनिमल एक्टिविस्ट है वो सभी धरने प्रदर्शन पे बैठे थे और जो है कई दिनों तक ये धरना प्रदर्शन चला था। तो ऐसे में एनिमल्स लवर जो है हर एक घर में जो है एक ना एक डॉगी जरूर पाया जाता है। तो ऐसे में एनिमल एक्टिविस्ट का कहना है कि कुत्ते जो है बेवजह किसी को नहीं काटते। यदि आपको उनकी संख्या करनी है तो आपको उनकी नसबंदी करनी होगी बजाय इसके कि इधर उधर छोड़कर और आप उसे गलत तरीके का खाना दे। साफ तौर पे एनिमल एक्टिविस्ट का यह भी कहना है कि जो पैसा दिया जाता है राज्य सरकारों केंद्र सरकार की तरफ से वो राज्य सरकारें और जो अधिकारी है वो आपस में पैसे को मिल बांट के खा लेते हैं बजाय इसके कि जो एनिमल्स के ऊपर उनको दिया गया पैसा है उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाए। तो ये कि गंभीर समस्या जो है ये भी है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से क्या एनिमल एक्टिविस्ट उनका साफ तौर पे कहना है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे और जो फटकार राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कितनी कागगार साबित होती है, क्योंकि जिस तरीके से फटकार लगाई गई है वो साफ तौर पर यह दिखाती है कि राज्य सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। तो ऐसे में आगे क्या कुछ रास्ता निकलता है, एनिमल्स को किस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि माधुरी जब हम देखते हैं बस स्टैंड्स पर डॉग्स होते हैं, कई बार हमने ये भी देखा है बहुत लोग बेवजह उन्हें आगे से छेड़ते हैं और जब वो छेड़ते हैं तो वो पलट के वार करते हैं। तो ऐसे में ऐसे डॉग्स को लेकर या फिर ऐसे लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है कि कुत्तों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। हमने देखा है कि लोग खुद खाना खाते हैं तो दान पुण्य करने के चक्कर में जो है डॉग्स को भी खाना खिलाते हैं जो कि उनके सेहत के लिए सही नहीं है। तो ऐसे में जितने भी आवारा कुत्ते सड़कों पर या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे फिरते हैं ऐसे में उनके लिए शेल्टर जरूर बनाए जाने चाहिए, नसबंदी की जानी चाहिए। लेकिन राज्य सरकारों ने ये सब कुछ नहीं किया है तो ऐसे में फटकार लगी है। लेकिन क्या आगे चलकर राज्य सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेंगी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तो आगे देखना होगा। लेकिन बात करें एनिमल एक्टिविस्ट की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जब राज्य सरकार ही पैसा मिल बांट के खा रही है, कहना नहीं मान रही है, तो
लॉन्च जो है डॉग्स का नहीं हो सकता। तो आगे देखना होगा हाईकोर्ट का रुख करेंगे या फिर जंतर मंतर पर फिर से हमें धरने प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा है कि जो एक्टिविस्ट हैं वो आवाज उठा सकते हैं, जो डॉग लवर्स जिनकी हम बात कर रही हैं उनकी तरफ से इस फैसले को लेकर, इस आदेश को लेकर विरोध जताया जा सकता है? और अगर विरोध जताया जाता है तो क्या शेल्टर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे? ये तमाम सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंचन सिर्फ आवारा कुत्तों की बात नहीं है। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी सामने आई थी जो पालतू कुत्ते हैं, जो कुत्ते पालते हैं लोग अपने घरों में, उन्होंने भी हमला करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है बेहद ही चिंताजनक है। जी बिल्कुल माधुरी, देखिए मैं आपको बता दूं, जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो हमने देखा था कि जितने भी डॉग लवर्स है वो तख्तियां लेकर जो है इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर उतर आए थे। उन्होंने पूरा मार्च निकाला था उनका साफ तौर पे, और ना केवल एक दिन चला था बल्कि कई दिनों तक ये जो प्रदर्शन था उनका वो चला था। तो ऐसे में उनका साफ तौर पे कहना है कि समय समय पे जो लोग डॉग्स को अपने घर में रखते हैं उन्हें समय समय पर जो है उनका टीकाकरण कराना जरूरी है, जो कि नहीं कराते हैं और जो है अग्रेसिव जो है वो खुद बनाते हैं। हमने देखा है कुत्तों को जो सिखाया जाए वो वही सीखते हैं आगे से। तो ऐसे में बाहर जाके हमला करना, हमने कई डॉग्स को ऐसे देखा है कि लोग घरों में पाल रहे हैं लेकिन उन्हें जब सुसु पॉटी करानी होती है तो सड़कों पे लेकर आते हैं। तो ऐसे में ये पालने वाले को भी समझना होगा, डॉग लवर्स को भी समझना होगा कि यदि आपने उसे अपने घर में रखा है तो उनका इसी तरीके से साफ स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए और अपने घर में ही उनको टी कराई जाए, बजाय इसकी सड़कों पे लेकर निकला जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो सामने आया, जाहिर सी बात है कि आंकड़ों को देखते हुए ही सामने आया होगा। अगर हम किसी एक जगह की भी बात कर ले तो कितनी घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि क्योंकि कुछ घटनाएं तो ऐसी भी थी कंचन कि कुत्तों के काटने से लोगों की मौत भी हुई है। से ज्यादा एक साल में जो है डॉग बाइट्स हुई हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्केल पर कुत्तों ने जो है लोगों को काटा है। तो ऐसे में ये इस समस्या का जो अंत समाधान है वो किस तरीके से निकली, क्योंकि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है लेकिन राज्य सरकारें नहीं मानती हैं, जो लोग कुत्तों को पालते हैं वो नहीं मानते हैं, जो कहा जाता है उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। तो उन रूल्स को फॉलो कराने के लिए क्या जुर्माना लगाना शुरू किया जाए, या फिर जो शेल्टर्स की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर्स का जिक्र किया। शेल्टर्स बनाने बेहद जरूरी है। जितने भी आवारा कुत्ते हैं जो सड़कों पे इधर उधर फिरते हैं सार्वजनिक स्थलों पे, उन्हें शेल्टर में रखना जरूरी है, उनके समय समय पे टीकाकरण कराना जरूरी है। लेकिन राज्य सरकारें कब उस फैसले को मानेंगी? क्या वो वाकई में, जो हमने देखा तमिलनाडु में 20 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स निकल कर आई है, अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में जो डॉग लवर्स नहीं है उनका साफ तौर पे कहना है कि अंदर रखा जाए, और जाहिर सी बात है क्यों ना रखा जाए अंदर, क्योंकि जब वो इस तरीके से बेवजह लोगों को काटेंगे तो सबके लिए समस्या होती है। हमने कई केसेस ऐसे भी देखे जिसमें छोटे छोटे बच्चों को काटा गया, तो उनके लिए जो है रेबीज के टीके लगाना और तमाम तरीके की जो टीकाकरण प्रोसेस होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। तो ऐसे में खास तौर पे राज्य सरकारों को ध्यान रखना होगा इसके लिए, तभी जाके समस्या का हल होगा। और जो लोग डॉग्स को पालते हैं अपने घरों में, उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि आपको स्वच्छता का ध्यान किस तरीके से रखना है, आपको टीकाकरण जब समय समय पे कराना है तो कैसे कराना है, जब डॉग बाइट करे तो आपको उसको किस तरीके से समझाना है। वो सभी चीजें जब डॉग लवर्स और सरकार मिलकर दोनों कदम उठाएंगे तब जाके समस्या का समाधान निकलेगा। बिल्कुल कंचन, देखना होगा कि राज्यों की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस फैसले को लेकर सामने आती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।